वेलकम टू विराज टेक्निकल एकेडमी। तो ट्वेल्थ का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जहाँ पे चार्ज रेस्ट में जब होता है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसी रेस्ट में रहते हुए वो क्या करता है, फील्ड लाइंस को क्या करता है, स्प्रेड करता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। इसका पता हमें कब लगेगा, जब हम कोई दूसरा चार्ज इसके पास लाएंगे। अगर मान लीजिए दूसरा चार्ज क्या हुआ, निगेटिव हुआ, तो इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर देगा। और दूसरा चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो भी ये निगेटिव उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मान लीजिए इस निगेटिव के सामने ही हम नेगेटिव ले आए तो क्या हो जाएगा, इसको रिपेल कर देगा। और इस पॉजिटिव के सामने हम पॉजिटिव ले आए तो इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो ये जो चार्ज है रेस्ट में रहते हुए क्या कर रहे हैं, अपनी फील्ड को बनाए हुए हैं। तो अपने फील्ड को जब ये बनाए हुए हैं और अगर इनके सामने इनका अपोजिट चार्ज या सेम चार्ज लाया जाएगा तो उसी हिसाब से रिपेल और अट्रैक्ट करेंगे। और उसी के बेस पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल टू अदर बॉडी। यानी जैसे हमने ऊपर बताया कि अगर पॉजिटिव है उसके सामने निगेटिव आएगा तो उसको अट्रैक्ट कर देगा, और उसके सामने पॉजिटिव आएगा तो उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको उसके सामने आने पे उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। या फिर दूसरी डेफिनेशन है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी उसके सामने जिस तरह का चार्ज आएगा उसी तरह से उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो जैसे अपने पास यहाँ पे ये चार्ज, ये बॉडी है। अब हम इस बॉडी के सामने कोई पॉजिटिव चार्ज लाए तो जैसे इस पॉजिटिव को इसके सामने ले जाएंगे, मान लीजिए ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर लेती है, इसका मतलब है कि ये बॉडी क्या है, निगेटिवली चार्ज है। और अगर ये बॉडी इसको रिपेल कर देती है, इसका मतलब है कि ये बॉडी इसको क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो उसी हिसाब से हम चार्ज का एक्सपीरियंस करते हैं। ओके। अब अपने पास जो टाइप्स ऑफ चार्ज है, वो टाइप्स ऑफ चार्ज अपने पास दो टाइप के होते हैं। जैसे पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है निगेटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक सामने आ गए तो वो रिपेल कर जाएंगे, और अगर पॉजिटिव निगेटिव सामने है तो अट्रैक्ट कर जाएंगे, और निगेटिव निगेटिव आमने सामने है तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल कर जाएंगे। ओके। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम किसी चीज़ पे बोलते हैं ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो चार्ज ना पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, अगर उस बॉडी में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, यानी इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कर दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, इसके चारों तरफ बिखर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। इसीलिए ये बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज। उसी तरह से अगर इसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो इसके सामने क्या हो जाएगा, यानी इस बॉडी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का ऐड होना ही क्या कहलाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके। अब हम एटम्स की कुछ कंडीशन देखते हैं कि जो एटम्स है अपने पास, तो एटम्स हमने पहले भी बताया कि एटम का स्ट्रक्चर है कि ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिटल, जिनको हम सेल बोलते हैं, KLMN, बहुत सारी सेल। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं,
क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n²। ओके, अब जब 2n² होते हैं तो n की वैल्यू को हम 1 2 3 रखते हुए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सेकंड सेल में 8 हो जाएंगे और थर्ड में क्या हो जाएंगे आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने उन इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन अपोजिट होते हैं। और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, किसी भी एटम पे देखें तो एटम के जो ऊपर है वो 0 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज। इसीलिए ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल। इसीलिए क्या कहलाता है, न्यूट्रल। लेकिन अगर हम एटम के ऊपर कोई चार्ज दे दें तो उसी हिसाब से वो क्या कहलाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव उस पर आ जाएंगे। तो जो टोटल चार्ज होता है वो क्या कहलाएगा, 0। अब एक बात ये होती है कि हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि इस पे इतने प्रोटॉन हैं, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस को तोड़ना असंभव है, और न्यूट्रॉन भी वहीं होते हैं। इसलिए जो भी भाग लेता है कहीं भी, किसी भी उसमें, किसी भी रिएक्शन में या किसी भी कंडक्टर में, वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही बाहरी कक्षा में घूम रहे हैं और वही मूव करते रहते हैं। इसीलिए हम कभी नहीं कहते हैं कि इसमें इतने प्रोटॉन हैं, यानी इस बॉडी में इतने प्रोटॉन ट्रैवल हुए, यहाँ से इतने प्रोटॉन फ्लो हुए, क्योंकि प्रोटॉन टूट ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रोटॉन किस में है, न्यूक्लियस में है। अब बात ये आती है कि भाई हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे तो 0 चार्ज है, बट प्रोटॉन पे तो चार्ज है। लेकिन जब बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ आएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेलिंग करेंगे। तो उस हिसाब से न्यूक्लियस को क्या हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस पे जो साइंटिस्टों ने, यानी जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक नई थ्योरी इस पे दी है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो क्या होता है, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है। यानी ये और ये प्रोटॉन आपस में फोर्स लगाएंगे, ये न्यूट्रॉन आपस में फोर्स लगाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आपस में फोर्स लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियस हमेशा स्टेबल होता है और वो कभी भी टूटता नहीं।